निसर्गदत्त महाराज के दर्शन के अनुसार व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति और साक्षी, विटनेस व्यक्त के बीच का अंतर मुख्य रूप से करने और जानने की भूमिकाओं पर आधारित है। इन दोनों के बीच अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मूल प्रकृति व्यक्ति स्मृतियों और आदतों का एक समूह है जिसे मन द्वारा निर्मित एक ढांचा माना जा सकता है। इसके विपरीत साक्षी चेतना में एक ऐसा बिंदु है जिसका अपना कोई नाम या रूप नहीं होता और यह ओस की बूंद में सूर्य के प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। जानना बनाम करना, साक्षी वह है जो कहता है मैं जानता हूं, जबकि व्यक्ति वह है जो कहता है मैं करता हूं। वास्तविकता में सभी चीजें अपने आप होती हैं और व्यक्ति के भीतर कर्ता, डूअर होने का विचार केवल एक मानसिक भ्रम है। दृष्टा और दृश्य व्यक्ति हमेशा अनुभव की एक वस्तु, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि साक्षी वह विषय, सब्जेक्ट या दृष्टा है जो उस व्यक्ति और उसके अनुभवों को देखता है। संलिप्तता और निर्लिप्तता व्यक्ति हमेशा इच्छाओं और भय के द्वंद्व में फंसा रहता है और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। साक्षी पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है, वह सुख और दुख से अप्रभावित रहता है और घटनाओं के बीच अविचलित बना रहता है। समय और स्थान व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ, नाशवान और असुरक्षित होता है। साक्षी आयामहीन, डायमेंशनलेस और कालातीत, टाइमलेस होता है जो इन सीमाओं से परे है। निरंतरता गहरी नींद के दौरान व्यक्ति लुप्त हो जाता है, लेकिन साक्षी एक निरंतर कारक के रूप में बना रहता है जो अनुभव की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करता है। इसे कैसे प्राप्त करें? इस भेद को महसूस करने के लिए साधक को स्वयं को शरीर मानने के विचार, आई एम द बॉडी आइडिया का त्याग करना चाहिए। जब आप मन के विचारों से हटकर केवल मैं हूं की शुद्ध भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो व्यक्ति के साथ आपका तादात्म्य टूट जाता है और आप स्वयं को शुद्ध जागरूकता के रूप में साक्षी भाव में पाते हैं। साक्षी वह सेतु, ब्रिज है जो व्यक्ति को परम अवस्था, सुप्रीम स्टेट से जोड़ता है। गहरी नींद की अवस्था में साक्षी के साथ क्या होता है, इसे निसर्गदत्त महाराज ने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। निरंतरता साक्षी एक निरंतर कारक, कंटिन्यूअस फैक्टर के रूप में मौजूद रहता है, भले ही उस समय व्यक्ति, पर्सन और विशिष्ट विचार गायब हो जाते हैं। चेतना बनाम जागरूकता महाराज समझाते हैं कि गहरी नींद के दौरान चेतना, कॉन्शसनेस के बिना जागरूकता, अवेयरनेस मौजूद रहती है। चेतना सापेक्ष है और इसे किसी विषय, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जबकि जागरूकता मौलिक, पूर्ण और मौन है। यहां तक कि जब मस्तिष्क की चेतना निलंबित होती है और आप अपने परिवेश से बेखबर होते हैं, तब भी साक्षी अचेत होने के प्रति जागरूक, अवेयर ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस रहता है। अनुभव की अनुपस्थिति यद्यपि ज्ञाता और ज्ञेय एक साथ उदय और अस्त होते हैं, लेकिन साक्षी अनुभव की अनुपस्थिति को भी स्वयं में एक अनुभव के रूप में दर्ज करना जारी रखता है। स्मृति और शून्यता गहरी नींद की जो शून्यता, ब्लैंकनेस हमें महसूस होती है, वह स्वयं, सेल्फ की अनुपस्थिति के कारण नहीं है, बल्कि यह स्मृति की चूक, लैप्स इन मेमोरी और किसी विशिष्ट मानसिक सामग्री के न होने के कारण होती है। अस्तित्व का बोध नींद में भी मैं हूं का बोध बना रहता है, जिसमें मैं यह हूं या वह हूं जैसी कोई विशिष्ट धारणा नहीं होती। यह उस अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है जिस पर जागने के बाद दुनिया फिर से प्रकट होती है। साक्षात्कारी की स्थिति एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए साक्षी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति
नींद की तीनों अवस्थाओं को शामिल करते हुए उनसे परे खड़ा रहता है और मन की स्थिति चाहे जो भी हो वह शुद्ध और अखंड जागरूकता की स्थिति बनाए रखता है।